हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 4 तक करा चुके थे हम पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब आपको बताना है कि जब हम 1/17 को दशमलव प्रसार में परिवर्तित करेंगे तो उसमें जो अंकों की पुनरावृत्ति होती है वो अधिकतम कितने अंकों की हो सकती है। इसके लिए आपको एक नियम पता होना चाहिए जो कि मैंने इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप ये नोट पढ़िए। परिमेय संख्या 1/n के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या n-1 होती है। n क्या है? हर है बटे में। यहां पर n का मान कितना है? 17 है। तो इसमें पुनरावृत्ति खंड में अंकों की जो अधिकतम संख्या होगी वो n-1 के अनुसार 17-1 अर्थात 16 होगी। सबसे पहले सवाल में उन्होंने कहा है कि आप ये बताओ कि पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम अंकों की संख्या क्या हो सकती है। तो अधिकतम अंकों की संख्या होती है n-1, ऐसा नियम है जो कि हमें पता होना चाहिए। और n-1, n का मान है 17, n की वैल्यू 17 है, तो 17-1 अर्थात 16। तो पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए आप विभाजन क्रिया भी करो। यानी देखो विभाजन करके कि 16 है कितनी है। भाई अधिकतम का मतलब तो ये होता है कि 16 से भी हो सकती है, 15, 14, 13, 12 कितनी हो सकती है, अधिकतम 16 होगी। तो चलो हम भाग करके देखते हैं कि उसमें विभाजन क्रिया में जो अंक आएंगे भागफल में वो कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी। चलिए देखते हैं। अभी खबर केवल मैं इतना मिटा दे रहा हूँ और इसमें मैं देखिए मैंने यहाँ पर 17 का पहाड़ा भी लिखा हुआ है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में ये भी लिख लें, इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। सामने लिखा हुआ है तो मैं 17 से भाग कर रहा हूँ। आप देखिए एक भाग करना है हमें, एक। अब एक तो 17 से कम होता है तो आप क्या करेंगे? आप इसमें एक 0 लेंगे और 0 का एक पार्ट ले लेंगे। लेकिन 10 भी 17 से कम है तो एक 0 और लेंगे। एक 0 और लेने के लिए एक 0 भी लेना पड़ेगा नियम अनुसार। अब 17 के पहाड़े में 100 से कम क्या आता है? 85 आता है। 17 पंजे 85, तो यहाँ पे लिखेंगे 17 पंजे 85, घटा लेंगे 15 आया। 15 भी 17 से कम है तो फिर एक 0 और लेंगे। अब 150 से कम क्या होता है 17 के पहाड़े में? 136 होता है। 17 8 136, 9 तो 153 होंगे जो कि ज्यादा हो जाएंगे। इसमें 17 8 136। अब घटा दिया हमने, 14 बचे हमारे पास। अब एक 0 और लेंगे, फिर देखेंगे 140 से कम तो फिर 136 ही मिलेगा। 17 8 136, कितना आया? 14 आया। नहीं, कितना है? 4 आया, केवल 4 आया। एक 0 ले लिया तो 17 दिए 51 ज्यादा हो जाएंगे तो 17 दूनी 34, बचे कितने? 6, 0 ले लेंगे। 17 के पहाड़े में क्या होगा? 17 दिए क्या हो? 51 60 से कम क्या होगा? बचेगा 9, 0 ले लिया। अब 17 पंजे 85 ले लेंगे, 85 बचेंगे कितने? 5, फिर 0 ले लिया। 50 से कम क्या है? 34 है। 17 दूनी 34, बचेगा कितना? 16, एक 0 ले लेंगे। अब 17 के पहाड़े में 160 से कम क्या है? 153 है, तो 17 9 153, बचे कितने? 7 7 चलो यहाँ लिख ले रहे हैं, जगह नहीं रही नीचे। एक 0 और लगा लिया। 17 4 68, बचे कितने? 2, एक 0 लगा लिया। 17 एकम 17, बचे कितने? 3, 30 हो गए। 17 एकम 17, 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएंगे तो बचे कितने? 13। 130 से कम क्या होता है? 119, 17 7 119, बचे कितने? 11, 110 हो गए। अब 110 से कम क्या है? 102 है, तो 17 6
1 से 2, फिर घटाया 8 आ गए। 17 के पहाड़े में फिर देखिए 17 चौक 68, 12 बचे। अब 120 से कम क्या है? 119 है। 17 7 119 बचा क्या? 1 और 1 से ही शुरुआत करी थी। अब अगर भाग करोगे तो आपको फिर से 2 जीरो लेने पड़ेंगे। फिर से 100 आ गया और 100 यहीं से स्टार्ट किया था, तो अब तो फिर इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो जाएगी आगे। अब आगे क्या होगी? पुनरावृत्ति हो जाएगी। यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही क्योंकि यहाँ 1 से ही स्टार्ट किया था, 1 ही आ गया हमारा। तो अब इतने अंकों की पुनरावृत्ति होगी इसके दशमलव प्रसार में। तो चलो गिन लेते हैं अंकों की संख्या कितनी है दशमलव प्रसार में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 अंकों की हुई। यानी जो नियम है वो सही बन गया, यहाँ पर वो नियम भी सत्य हो गया। अधिकतम संख्या हमने बताई थी इसमें कि 16 हो सकती है और इस क्वेश्चन में वास्तव में 16 हुई। वैसे 16 से कम भी हो सकती थी और क्वेश्चन में होगी, लेकिन इसमें अधिकतम संख्या कितनी है? 16। तो हम आप इसको क्या करेंगे? आंसर लिख देंगे और यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं, अतः 1/17 बराबर 0.88235294117647। मैंने आपको बताया था कि जितनी अंकों की पुनरावृत्ति है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये यहाँ पे बार लग जाएगा, ये लगा दिया हमने बार। तो 1/17 का मान ये आएगा, इसमें 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी और ये हमारा हो गया आंसर। और उन्होंने कहा था कि विभाजन क्रिया कीजिए, तो हमने पूरी विभाजन क्रिया करके दिखा दी। ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू।